सीट्स हैं और उसमें सदर बनने के लिए उसको 270 सीटें चाहिए होंगी। इसके अलावा जो उनका मेन डिफरेंस है ना वो ये है, पार्लियामेंट के अंदर हमें पता भी नहीं होता हम किसको वोट दे रहे हैं, इसमें कोई पता नहीं होता, क्योंकि इसमें जब एक पार्टी जीत जाती है तो जीतने वाली पार्टी के जो मेंबर होते हैं यही फिर एक पीएम को मुंतखब करते हैं। हमें नहीं पता होता हमने किसको वोट दिया है, यही बंदे फिर आपस में मिलकर एक बंदे को सिलेक्ट करेंगे, फिर वो सदर बनेगा। लेकिन यूएसए के अंदर ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है, उसमें दो ही बंदे होते हैं, उसमें पता होता है कि हम ट्रम्प को वोट दे रहे हैं, हमें पता होता है हम बाइडन को वोट दे रहे हैं, उसमें हमें पता होता है। यहाँ तो हमें नहीं पता, हमने वोट शेर को दे दिया है तो आगे शेर वाला जिसको भी चाहे बिठा दे हमें तो नहीं पता। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इसको कहते हैं इलेक्शन होते हैं, ठीक है, हमें पता होता है हम किसको वोट दे रहे हैं। तो ये तो उनका था मेन डिफरेंस। इसके अलावा जो उनकी सीटें इनको भी आप अच्छी तरह याद कर लें। पाकिस्तान में 336 सीट्स हैं जो हमारी कौमी असम्बली है और यूएसए के अंदर 500। अच्छा हमारे सेनेट कितने हैं, हमारे सेनेट के मेंबर कितने हैं आप? 100। हमारे सेनेट के मेंबर अब है 96, लेकिन अब 2024 में 96 हो जाएंगे। पहले कितने थे? 100 थे। उससे पहले 104 थे सर। उससे पहले 104 थे। लेकिन इसके उलट अगर हम इसको देखें अमेरिका फॉर्म ऑफ सिस्टम में, अमेरिका में कितने सेनेटर होते हैं आप बताएं? मैंने कल बताया था आपको। यूएसए में भी 100 होते हैं, ठीक है ना। यूएसए में 100 होते हैं। 100 क्यों होते हैं? जो यूएसए की स्टेट्स है ना 50, हर स्टेट्स की 2 सीटें हैं, हर स्टेट को 2 सीटें दी गई हैं, इसी तरह 50 हो तो 100 सीट्स हैं। सेनेट कितने सीट्स हैं? 100। यूएसए की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में भी अब 96 हो जाएंगी, पाकिस्तान में भी अब 100 हैं। तो ये तो था इनका मेन प्रोज एंड कॉन्स, ये तो आपको आने चाहिए कम से कम इनका आइडिया तो हो थोड़ा बड़ा। और इसके अलावा पाकिस्तान में जब एक बंदा वज़ीर आज़म बन जाता है ना, तो जब उसको मिनिस्टर उसको सेलेक्ट करने होते हैं तो उसका जो असूल होता है ना वो उसको इन्हीं 169 में से ही मिनिस्टर सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि कौन वाटर का होगा, कौन डिफेंस का होगा, इसी तरह। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। अमेरिका के अंदर जब एक सदर बन जाता है उसकी मर्ज़ी है कि वो जिसको वाटर और डिफेंस का मिनिस्टर बनाना चाहता है वो उसकी मर्ज़ी है, वो इन्हीं में से सिलेक्ट करे या बाहर से कोई और ले आए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म होता है उसको इन्हीं में से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक बंदा है उसको डिफेंस का कुछ नहीं पता, लेकिन वज़ीर आज़म ऐसा नहीं है बाहर से कोई बंदा ले, कोई एक्सपर्ट बंदा ले आएगा उसको बिठाएगा, नहीं, वो इन्हीं में से ही बंदा एक उठाएगा, उसको कहेगा भाई तुम डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे उसको कुछ का पता ना हो। दैट इज़ मेन डिफरेंस, ठीक हो गया आप? इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और हैं, जो पॉइंट्स हैं वो आप लिख लें, उनको आप याद कर लें। ज़ुबैर कल मैं आपसे ये चीज़ सुनूंगा और ये तो आपको फिंगर टिप्स क्या रखना चाहिए, इनको रट्टा लगा। जैसे मैंने कहा है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चीज़ कही थी, मैंने कहा जो सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ हैं मैंने आपको उनकी ट्रिक्स बताई थी, बताइए आप। क्या सर? तो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था उसमें जो हमने सेंट्रल एशिया कंट्री डिस्कस किए थे, उनके कैपिटल हमने डिस्कस किए थे, उन कैपिटल की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो आप बताएं। वो सर एक था अशकाबाद, बाकू, बशकीक, काज़ाकिस्तान। ऐसे याद नहीं करने ना। जो कज़ाकिस्तान था वो मैंने कहा था उसका आस्थाना है, पहले उसका नूर सुल्तान था लेकिन अब उसका आस्थाना है। और जो वो था ताजिकिस्तान, उसका मैंने क्या बताया था आपको? मैंने कहा जो ताजिकिस्तान है वो दुम्बे खाते हैं, एक ट्रिक बनाई थी, उसका था दुशंबे, ठीक है ना। जो तुर्कमानिस्तान का कैपिटल है उसको हम ऐसे याद करें, वहाँ के सारे लोग आशिक हैं, उसका था अशकाबाद। जो उज़्बेकिस्तान था उसको आप ऐसे याद करें, उज़्मा वो ताश पसंद है, उज़्बेकिस्तान ताशखान कैपिटल। आखिर हमने याद करना है, कोई ट्रिक बनानी है, कोई रट्टे लगाने हैं। अज़रबैजान का बाकू था, ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे आनी है। अच्छा सेंट्रल एशिया के एक और नाम भी है, आप बताएं मैं बता रहा। जी सर। सेंट्रल एशिया का एक और नाम भी है, मावरुन नहर, कहते हैं मावरा उन्नार। मावरुन नहर। इसका एक और नाम भी है, आप बताएं। ऑक्सियन, ट्रांसऑक्सियन। ट्रांसऑक्सियन। ये दो आपको नाम फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, कहीं भी इनका जिक्र हो आपको
और आपको पता होना चाहिए कि मैं सेंट्रल एशिया की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इसके अलावा जो लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था जर्मनी यूरोप, उनका अच्छी तरह आप देख लें तो उनका टेस्ट में सेंड कर दूँगा उनका। जो हमने कुछ यूएसए के प्रेसिडेंट भी डिस्कस किए थे, जिस तरह रिचर्ड निक्सन हो गया, जॉन एफ कैनेडी हो गया, 5-4 हमने और भी डिस्कस किए थे, उनको अच्छी तरह देख लें। इसके अलावा हमने कोल्ड वार को डिस्कस किया था और कार्ल मार्क्स के जो 2 कंसेप्ट थे उनको हमने डिस्कस किया था। कौन से कंसेप्ट थे भी कार्ल मार्क्स के, आप बताएं। कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म। हाँ, कम्युनिज्म क्या था और कैपिटलिज्म क्या था। कम्युनिज्म कहते हैं भाई, कम्युनिज्म कहते हैं प्रोलेटरिएट को, जो कैपिटलिज्म था उसके कहते हैं बोर्जवा। ठीक है ना। कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि जो सोसाइटी है ना पूरी दुनिया, वो 2 हिस्सों में तकसीम है, ये एक अमीर है गरीब, बस इसके अलावा कोई और नेचर नहीं है यहाँ पे। जो अमेरिका था वो सपोर्ट करता है कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। जो रशिया है वो सपोर्ट करता है कम्युनिज्म को। अच्छा, पाकिस्तान किसके ग्रुप में था आप बताएं। अमेरिका के, यूएसए के। पाकिस्तान था कैपिटलिज्म के, यानी कि यूएसए के ग्रुप में था। पाकिस्तान अब भी यूएसए के पीछे है, वो हमारा मामू बना हुआ है। वो जैसे कहते हैं हम वैसे करते हैं। हमारी इकानमी हो गई, हमारी ट्रेड हो गई, आज भी हम यूएसए के आगे पीछे चल रहे हैं। वो हमें कर्जा दे रहा है, ये जरिए हमें जो कुछ कर रहा है हमारा, अगर हम यूँ कहें ना, हमारा यूएसए के अलावा चारा भी नहीं है, क्योंकि हमारा कंट्री चल रहा है, हमारी इकानमी डाउन हो रही है। अब यहाँ तो हमारे जो बैठे हुए हैं प्लूटस मौलाना, अल्लाह उनको समझाए, और इकानमी बिल्कुल डाउन हो रही है, तो फिर उसे केयर करना चाहिए। बहरहाल आगे देखा जाएगा क्या होता है, जाने होता है। ये चीज़ें आप अच्छी तरह डिस्कस कर लें, इनको रिवाइज़ कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।